Good morning everyone. In this video lecture we are going to learn distance between two point in polar coordinate plane. पिछली वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी टॉपिक को पढ़ा था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने पॉइंट ए या ये जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की ये जो डिस्टेंस है डी को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग कोसाइन फार्मूला। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट ए और बी को जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2 दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके सिंपली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले के यूज से हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे एक पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लो ये एक पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, आपकी पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस। इस एक्सिस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, पोल जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, थीटा। ठीक है, अब मान लो इस पूरे प्लेन में मतलब पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट है। पॉइंट ए यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं r1, थीटा 1, और पॉइंट बी लेट सपोज यहाँ पे है और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं r2, थीटा 2। ठीक है, हमें पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, इस डिस्टेंस को। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियोस लेक्चर में बताया था कि किसी भी पॉइंट जिसके पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हों उसके कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ए के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिखूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 cos थीटा 1 कॉमा r1 sin थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा r2 cos थीटा 2 एंड r2 sin थीटा 2। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया था ना कि जैसे अगर आपको जैसे कोई पॉइंट दिया हो आर एंड थीटा दिया हो, पोलर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट ए का पोलर कोऑर्डिनेट अगर मान लो ए डैश का पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा दिया हो, इसको आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। मतलब इसको एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, सिंपली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं उस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको और सॉल्व करते हैं आगे। आई नीड सम स्पेस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पॉइंट ए और बी के बीच, जैसे इसको मैं मान लूँ, अगर इस पॉइंट को मान लूँ x1, y1 और इस पॉइंट को मान लूँ x2, y2, मतलब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा x
टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन वाई टू के बीच के जगह ये वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर लेंगे तो हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जैसे ये क्या था, सॉरी, ये पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हम लोगों ने कैलकुलेट कर किए थे, आर वन कॉस थीटा वन कॉमा आर वन साइन थीटा वन। ठीक है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किए थे, आर टू कॉस थीटा टू एंड कॉमा आर टू साइन थीटा टू। ठीक है, ये पॉइंट। अब हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सिंपली हम लोगों ने इसको माना था एक्स वन वाई वन और इसको माना था एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो वैल्यूज अगर हम लोग पुट करें तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए, जैसे डी की वैल्यू मैं ए और बी की वैल्यू लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू है आर टू कॉस थीटा टू, आर टू कॉस थीटा टू माइनस आर वन कॉस थीटा वन का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आर टू साइन थीटा टू, वाई टू की वैल्यू क्या है, आर टू साइन थीटा टू, साइन थीटा टू माइनस आर वन साइन थीटा, वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई वन की वैल्यू यहाँ पे है आर वन साइन थीटा वन। ठीक है, ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो इसको सॉल्व और करें तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो एक स्क्वायर कॉस आर टू का टर्म एक यहाँ से मिलेगा कॉस के साथ और एक आर टू का टर्म यहाँ पे मिलेगा साइन के साथ। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड करें तो डी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे हम लोग आर टू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। सिमिलरली आर वन के लिए भी होगा ऐसे ही, प्लस आर वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू, और इस वाले टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू आर वन आर टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो माइनस ऐसे लगा के टू आर वन आर टू, माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा वन। ठीक है, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हम लोग क्या, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं अगर ये लिखूं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, या कॉस बी माइनस ए, ठीक, दोनों वैल्यूज होती हैं इसकी।
तो यहाँ पे अगर वैल्यूज हम लोग पुट करें तो ये बचेगा r2² प्लस r1² माइनस 2r1r2 cos θ2 माइनस θ1, या cos θ2 माइनस θ1 को हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं cos θ1 माइनस θ2, क्योंकि ये जो cos x वाला फंक्शन होता है ना, ये क्या होता है कि एक इवन फंक्शन होता है। जैसे मैं cos x क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। जब मैं फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा कैलकुलस में तो ये बताऊंगा मैं डिटेल में। तो cos x क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, x की जगह अगर माइनस x को रिप्लेस करें हम लोग तो cos x की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम वैल्यू होती है। तो अगर मैं लिखूं कि cos माइनस x की वैल्यू वही होगी जो cos x की वैल्यू होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये cos x का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये cos x का जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस में। जैसे ये y एक्सिस है, ठीक है, इवन फंक्शन का मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर cos x इवन फंक्शन है तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो cos x का फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब कि जिस शेप का ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए मिल रहा है उसी शेप का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे cos x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे मिरर रख दो, यहाँ पे मिरर हम लोगों ने रख दिया, जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर कोई खड़ा होकर के, मतलब यहाँ पे खड़े होकर के देखोगे तो ये जो पूरा ग्राफ है जो x ग्रेटर देन 0 के लिए है वो सेम ग्राफ तुम्हें मिरर में दिखाई देगा x लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो cos x एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि cos माइनस एक्स इज टू कॉस एक्स होगा। इसका मतलब ये है कि cos x y एक्सिस के अबाउट, ये जो y एक्सिस के अबाउट है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि जो ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, मतलब जिस शेप का ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए होगा उसी शेप का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने, जैसे इसको मैंने लिखा है यहाँ पे cos, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 मिनट, दो ए और बी के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा था r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2 cos θ2 माइनस θ1। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, यहाँ पे cos θ2 माइनस θ1 को cos θ1 माइनस θ2 लिखने के लिए मैंने क्या किया, जस्ट मैंने एक नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। ठीक है, ठीक, अब इसको अगर मैं मान लेता हूँ x तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos माइनस x। ठीक है, तो ये जो cos x फंक्शन है एक इवन फंक्शन, ये हमें याद रखना है इस। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।